हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऋण पत्र तथा अंश में क्या अंतर है, अर्थात डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर। तो चलिए समझते हैं हम लोग इन दोनों में अंतर। सबसे पहला जो अंतर है वो पूंजी की प्रकृति। पूंजी की प्रकृति का मतलब क्या है कि ऋण पत्र कंपनी की उधार ली गई पूंजी है और अंश जो है वो कंपनी की स्वामित्व पूंजी है। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम अंश में जो बता रहे हैं वो समता अंश के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ऋण पत्र और अंश में जो अंतर बता रहे हैं, तो अंश में जो जो पॉइंट हम बोलेंगे वो सारा समता अंश के फीचर होंगे, ठीक है। सेकेंड अंतर समझिए, धारक। धारक का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो ऋण पत्र के धारक होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है उसको ऋण पत्र धारी कहते हैं। अंश में अंश के धारक जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति अंश खरीदता है उसको हम लोग अंशधारी भी कहते हैं। थर्ड डिफरेंस, प्रतिफल। ऋण पत्र के प्रतिफल के बदले में ब्याज दिया जाता है, अर्थात जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है तो कंपनी उस पर जो भी देती है उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। और अंश का प्रतिफल लाभांश होता है, अर्थात अंशधारी को कंपनी जो प्रतिफल के रूप में देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाभांश। फोर्थ डिफरेंस है प्रतिफल की दर। ऋण पत्र पर ब्याज की जो दर होती है वो पहले से निश्चित होती है, वो फ्लक्चुएट नहीं होती, वो पहले से डिसाइडेड होती है। और अंश पर लाभांश की दर जो है वो पहले से निश्चित नहीं होती है, वो कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उसके हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। नेक्स्ट अंतर समझिए, सुरक्षित। सुरक्षित का मतलब क्या है कि ऋण पत्र जो होते हैं वो साधारणतया सुरक्षित होते हैं, लेकिन अंश जो है वो असुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, मताधिकार। मताधिकार मतलब क्या है, वोटिंग पावर। ऋण पत्र जो व्यक्ति खरीदते हैं उन्हें वोटिंग पावर का राइट नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति अंश खरीदते हैं उन्हें वोटिंग पावर का राइट होता है। अगला डिफरेंस है परिवर्तनशीलता। ऋण पत्रधारी को, अर्थात जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदते हैं, कंपनी उन्हें कुछ कंडीशन के तौर पे ऋण पत्र को परिवर्तित करने का ऑफर देती है, अर्थात ऋण पत्र को आप शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अंशधारी को कभी भी ऐसा ऑफर कंपनी नहीं देती है कि आप अपने शेयर को क्या करिए, डिवेंचर में कन्वर्ट करवाइए, ऐसा ऑफर नहीं देती है। अगला डिफरेंस देखिए, अगला डिफरेंस 8 नंबर आएगा, नियमितता लाभ। ऋण पत्रधारी को ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे ऋण पत्रधारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो टाइम टू टाइम ब्याज चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन अंशधारी को क्या होता है, लाभांश तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो अंशधारी को कभी भी लाभांश नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस समझिए, कटौती पर निर्गमन। ऋण पत्रों को छूट पर निर्गमन करने के लिए कंपनी को कोई भी शर्तें नहीं होती है, अर्थात किसी भी शर्त का पालन नहीं करना होता है, वो जब चाहे डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू कर सकती है। लेकिन अंशों को छूट पर निर्गमित करने के लिए कंपनी के कुछ शर्त होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं, उसको मानना होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, समय। ऋण पत्रों का निर्गमन कम समय के लिए किया जाता है, अर्थात शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, लेकिन अंशों का निर्गमन अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए किया जाता है, अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस है जोखिम का तत्व। साधारणतः ऋण पत्र जो हैं वो कंपनी की संपत्तियों के द्वारा सुरक्षित होते हैं, इस कारण इसमें रिस्क जो होता है थोड़ा कम होता है। लेकिन अंशों में क्या होता है कि ये हमेशा असुरक्षित होते हैं, इस कारण इसमें जो है अत्यधिक रिस्क होता है। नेक्स्ट डिफरेंस समझिए, आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शन। ऋण पत्र को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में सुरक्षित ऋण, अर्थात सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत दिखाया जाता है, लेकिन अंशों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में शेयर कैपिटल हेडिंग के अंतर्गत दिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, कंपनी के समापन पर भुगतान। अंशधारियों को भुगतान देने के पहले ऋण पत्रधारियों को भुगतान दिया जाता है, अर्थात जब भी कंपनी का समापन होगा तो पेमेंट की बारी जब आएगी तो सबसे पहले शेयर होल्डर के पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, डिवेंचर होल्डर को। लेकिन अंश में क्या होता है कि जब सारे लायबिलिटी को पे आउट हो जाएगा उसके बाद अगर कुछ बचता है
तो कंपनी के मालिकों को अर्थात समतांशधारियों को पेमेंट होगा। अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो समतांश को कुछ भी पेमेंट नहीं होगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ऋण पत्र और अंश में क्या अंतर है। अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।